ऐसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कुंडलकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जालीदार टोपी लगाकर एक तरफ काटोगे तो बैठोगे, क्या नारा लगाया जा रहा है, तो उसी से मुसलमान के बीच जा रहे हैं बीजेपी। कैसे देख रही है? अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए, और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। प्रयागराज में होने वाले मासूम को लेकर कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर से बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में होने वाले मासूम में कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के माध्यम से आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के माध्यम से बात करती है। आज भी सभा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, अखिलेश को बताया 2027 का महान आएगा। पोस्टर के माध्यम से क्या अभी 2025-24 चल रहा है, 25 की तरफ हम जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हम सबको जोड़ने की बात जहाँ कर रहे हैं, तो सभी समाज और सभी वर्ग के लोग जहाँ एक साथ आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं इस संघर्ष में, और इसके नतीजे सभी लोगों के माध्यम से साथ से बहुत ही अच्छे आएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति पोस्टर की चल रही है, जिसमें वाराणसी में लगा पोस्टर चर्चा में, इसमें लिखा है हिंदू जाति में बांटेंगे तो बांग्लादेश जैसा काटेंगे। मैंने आपको बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, क्योंकि आज उपलब्धियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम इसका आकलन करेंगे तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, हमारे किसान की खेती, बिजली, जहाँ खाद नहीं मिल रही है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जहाँ अगर आप तहसील में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस अन्याय से आज ग्रसित हैं, और इसलिए इनकी यह नकारात्मक राजनीति को छोड़ते हुए एक सकारात्मक राजनीति की विचारधारा के साथ आज सभी समाज और धर्म के लोग जुड़ते जा रहे हैं। हेलो, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, हेलो, ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, थोड़ी सी नीचे जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेंगी, और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए। गाजियाबाद में रैली है, आप वहाँ मौजूद रहेंगे? देखिए, ऐसा है, पोस्टर का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोई काम नहीं करते, भाई चुनाव में आपको क्या बताना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है, हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई।
तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है। थाने में देखो तुम कर गए, मोहित पांडे की हत्या हुई, थाने में अमन गौतम की हत्या हुई, एक पूर्व फौजी को पीटा जा रहा है रायबरेली के अंदर, 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं, 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं, बस अब ठीक है। ओबीसी आरक्षण को आपने खा लिया, जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। तो ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ी लड़ाई ये है, और इससे ध्यान भटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है। सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। जो कह रहे हैं ना बटेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हिंदू जाति बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, इस तरीके से। देखिए ऐसा है, हिंदू किसको मानते हैं? ये रामनाथ कोविंद जी को हिंदू मानते हैं। देश के राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इनको मंदिर के शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती हैं, मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। किसको हिंदू मानते हैं ये? अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए पूजा करने पत्नी के साथ, तो उसको धुला गया गंगा जल से। किसको हिंदू मानते हैं ये लोग? इनके हिंदू की परिभाषा क्या है? 100 साल हो गए आरएसएस को बने हुए। एक दलित और पिछड़े का नाम बता दीजिए जो आज तक आरएसएस का प्रमुख रहा हो। एक दलित और पिछड़ा मैं पूछ रहा हूं आपसे, 100 साल के अंदर। तो हिंदू किसको मानते हैं? बीजेपी वाले किसको हिंदू मानते हैं? पूछिए उनसे। महाकुंभ में भी विरोध हो रहा है, वहां पर सनातनी है। उपचुनाव की डेट बढ़ चुकी है, 20 तारीख। क्या लगता है चुनाव की तारीख बढ़ने के लिए? आप क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी? ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों से जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ अतिक्रमण करने की नीयत से एक हफ्ते का समय और लिए हो। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है, ये तो स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। कुंभ मेले में क्या समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी, इस तरीके के बयान चल रहे हैं, शासन ने। देखिए, इस तरह के बयान संविधान के विरोध के बयान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे जो बाद में संविधान सभा में सब लोग बैठे, उन्होंने मंथन चिंतन करके हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया, हमारे संविधान बनाया, संविधान को पूरे देशवासियों ने अपनाया। और मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति को कहीं भी व्यापार से लेके, कहीं भी भ्रमण से लेके, आपके अर्थ से लेके, आपके धर्म से लेके, व्यक्ति से लेके तमाम स्वतंत्रताएं दी गई। अब इस तरह की चीजें केवल नफरत फैलाने की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। जब चुनाव कई बार देखे गए, चुनाव में पहले बीजेपी दावा करती थी, पहले का बयान था कि सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा, बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं। अयोध्या के नाम पर इन्होंने पूरे देश में वोट मांगे, लेकिन अयोध्या के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और नहीं समाधान किया। उसका परिणाम रहा कि भगवान राम का भी आशीर्वाद अब समाजवादियों के साथ है। अच्छा, भाजपा का आरोप है कि पूरा सैफई कुनबा तेज प्रताप के प्रचार में निकल पड़ा है, बीजेपी प्रत्याशी से घबराई हुई है सपा। ये देखिए, सैफई कुनबा ये कुनबा कहना, ये अपमानजनक तरीके से अपमानना गलत बात है। जहां तक करेल विधानसभा का चुनाव, करेल विधानसभा हम लोगों की पूरे पारिवारिक क्षेत्र रहा है, सबके संबंध हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं और परिवार में अलग अलग तरीके से यहाँ के क्षेत्रों के साथ, क्षेत्र लोगों के साथ जुड़ाव है, तो स्वाभाविक है। उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? अच्छा, बीएसपी ने दिक्कत क्या है बीजेपी को?
अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो यादव सबसे ज्यादा है और शाकिर दूसरे नंबर पे आता है। बीएसपी ने 7 प्रत्याशी खेल के दाव चलाया। सारा पीडीए, अब ये छोड़िए बांटने और काटने वालों की बातें, उन्हीं बातों में पत्रकार मित्र आप भी फंस रहे हो। सारा पीडीए परिवार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्रित है और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव में भी और आम चुनाव में तो फिर इतिहास रचना ही रचना है। बीजेपी प्रत्याशी आपका नाम लेकर के काफी जोड़ा जा रहा है, इस तरीके से देखिए इसमें कोई बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हो आप सबसे भी या प्रदेश और देश में किसी छुपी हो, जरूर रिश्ते रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कोई भी व्यक्ति कह दे इस क्षेत्र का हमने किसी तरह का कोई संपर्क किया हो या संपर्क रखा उनसे, और इस बात को मैं 19 में कह चुका हूं, पत्रकार में तो बार बार रिपीट करने की मैं नहीं समझता कोई जरूरत है। अच्छा, सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंदिर गए थे जिसके कारण वहाँ पे फतवा जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इस फतवे को? मंदिर देखिए हम समाजवादी लोग हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, हर जाति मजहब की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं। अग्नि जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल लाया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। वो 100% उन्होंने सही कहा है। इन्होंने पहले रेल की जमीनें कब्जा की, डिफेंस की जमीनें कब्जा की, अब जो वक्फी जमीनें हैं उस पर नजर है बीजेपी के लोगों की। वो सरकारी बोर्ड बना बना के जो उसका मूल उद्देश्य है, जिन लोगों ने वक्फ की है जमीनें, उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास हो रहा है और इसको समाजवादी पार्टी ने सदन में पुरजोर विरोध किया है। अभी हम लोग आएगा सदन में मामला, फिर से मजबूती से विरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है विपक्ष की एकता के आगे ये बिल आगे नहीं चल पाएगा। यह है कि चुनाव जितना आगे बढ़ेगा एनडीए उतने हारेगा। देखिए अखिलेश जी 2019 से चुनाव जीत रहे हैं, 2019 से सरकार बना रहे थे दिल्ली, 22 में मैं उनके साथ था और 400 सीट वो भी जीत रहे थे और हम थे कि 125 पहुंच गए, नहीं तो 17 में 47 पर थे और 24 में भी सरकार बना रहे थे। तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, इस नाते वैल्यू नहीं है कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्लाह, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, सबको तो इन्होंने धोखा दिया है। तो कौन उनके साथ जाएगा? छटपटा रहे हैं, इस नाते वो बहुत परेशान है। अब देखिएगा रिजल्ट आएगा ना कि अब जहां कटहरी हैं आप लोग महसूस करते होंगे, दावा वो खुद ठोकते हैं। हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि काउंटिंग होगी आपकी स्क्रीन पर, जब चलेगा ना तो 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। ये जो धरातल की रिपोर्ट हम बता रहे हैं, चाहे जो कितना चिल्लाई, कितना माई माई चिल्लाई, अंत में धर्मराज निषाद जीत के जाएगी। तारीख के साल में 20 हो गया है, क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक सोच की एक पार्टी है, ये केवल लड़ाने का काम करती है। तो जहां तक चुनाव की डेट बढ़ाने का मतलब है कि शासन प्रशासन ने ये अधिकारियों के बल पर चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने तैयारी नहीं कर पाई होगी, इसलिए तारीख को बढ़ाना पड़ा है। वो तो कह रहे कि सारी पार्टियों ने मांग की थी कि वो डेट बढ़ जाए। यहाँ तो किसी ने नहीं मांग करी है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे किसी ने मांग नहीं करी थी। इससे फायदा किसको? अब देखिए वो तो हमारा इंडिया गठबंधन जीत रहा था और फिर जीतेगा। उत्तर